डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 12 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, समाकलन कीजिए sin x, sin 2x, sin 3x dx का। तो हमें ये पता है कि sin x इंटू sin y ये किसके बराबर होता है, 1/2 कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई। ये फार्मूला हमें पता है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा साइन x को तो हम यूं का यूं लिख लेते हैं, इन दोनों पे ये अप्लाई कर देंगे, साइन 2x इंटू साइन 3x dx पे ये हम अप्लाई करेंगे। तो ये होगा साइन x साइन x इंटू साइन वाई, ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 कोस x माइनस वाई 2x माइनस 3x माइनस कोस 2x प्लस 3x और ये पूरे का हो जाएगा dx। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन x 1/2 को आप बाहर लिख लो, कोस माइनस x और माइनस कोस 2 और 3 5x dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 साइन x इंटू कोस माइनस x होता है कोस x dx, इसको अलग लिख लिया, और माइनस 1/2 साइन x इंटू में कोस 5x, इसको अलग लिख लिया। अब हमें पता है कि साइन x कोस y ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, इसमें दोनों साइन आ जाएंगे और बीच में प्लस आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन का निशान, ये 1/2 साइन x कोस x, तो इस पे भी यही अप्लाई कर दो कि साइन x प्लस वाई यानी x प्लस x और प्लस में साइन x माइनस x dx और माइनस में 1/2, ये हो जाएगा 1/2 साइन x माइनस 5x प्लस में साइन x प्लस 5x। ये मैंने फार्मूला लगा दिया। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x dx, साइन x माइनस x साइन 0 का मान 0 हो गया, माइनस ये 1/4 साइन x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा साइन माइनस 4x और प्लस में साइन 6x और पूरे का dx। अब अलग अलग कर लो, 1/4 साइन 2x dx, ये साइन माइनस x होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 साइन 4x dx। अब इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस 1/4 साइन 6x dx। अब हम समाकलन करेंगे, 1/4 साइन 2x का समाकलन होता है माइनस कोस 2x और इसका अवकलज नीचे हो जाएगा, प्लस में 1/4 साइन 4x का समाकलन माइनस कोस 4x और 4x का अवकलज नीचे, और माइनस 1/4 साइन 6x का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस 6x और 6x का अवकलज नीचे, प्लस में c। तो ये होगा माइनस 1/8 कोस 2x माइनस 1/16 कोस 4x और प्लस 1/24 कोस 6x प्लस में c। तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने दो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाए और दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगाने के बाद जो गुणा में हमारा फलन था वो प्लस 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 में चेंज हो गया। फिर ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे समाकलन के बने, इनको हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ।
प्रश्न नंबर 7 है साइन 4x इंटू साइन 8x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन x इंटू साइन y का क्या फार्मूला होता है, जो ऊपर वाले प्रश्न में हमने यूज किया 1/2 कोस x माइनस वाई प्लस कोस x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कोस x माइनस वाई यानी 4x माइनस 8x, बीच में माइनस का निशान आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस का निशान, कोस x प्लस वाई यानी 4x प्लस 8x और ये dx। ये होगा 1/2 कोस 4x माइनस 8x, तो माइनस 4x dx और माइनस 1/2 कोस 4 और 8 12x dx। ये देखो मैंने क्या किया, 1/2 के जो गुणा है इसके साथ अलग कर दी, इसके साथ अलग कर दी और 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया। अभी तक हमने क्या किया है, साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला लगाया और ये जो गुणा में हमारा फलन दिया हुआ था ये माइनस में आ गया, प्लस या माइनस में आ जाएगा। ये कोस माइनस एक्स होता है प्लस का कोस एक्स, तो 1/2 ये हो जाएगा कोस 4x dx माइनस 1/2 कोस 12x dx। अब हम करेंगे समाकलन। कोस 4x का होता है साइन 4x और 4x का अवकलज नीचे हो जाएगा, माइनस 1/2 कोस 12x का समाकलन साइन 12x और 12x का अवकलज नीचे प्लस में c। तो ये होगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस में c। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले साइन x इंटू साइन वाई का फार्मूला हमने लगाया, फिर गुणा का जो फलन था वो हमारे पास प्लस या माइनस में आ गया, फिर ये दो छोटे छोटे समाकलन के क्वेश्चन बन जाएंगे, इन दोनों को हमने सोल्व किया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 है 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का समाकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स जो है वो 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 के बराबर होता है और 1 प्लस कोस एक्स जो है वो 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये ऊपर जो पार्ट है 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स dx ये बन जाएगा, ऊपर का पार्ट बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 और नीचे का बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बटे 2। यहाँ हम त्रिकोणमिति लगा रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। देखो टेन स्क्वायर x का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करें, इसको बदल लेंगे सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, यानी टेंजेंट स्क्वायर x को हमने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 का अलग कर देंगे और 1 का अलग समाकलन कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर x का जो समाकलन है वो हो जाएगा टेंजेंट x बटे 2 और x बटे 2 का अवकलज नीचे हो जाएगा, यानी एंगल का अवकलज नीचे कर लेते हैं और 1 का हो जाएगा x प्लस में c। तो ये 2 टेंजेंट x बटे 2, क्योंकि ये ऊपर 2 बटे 1 होएगा, माइनस x प्लस में c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला जो हमने यहाँ पे पुट किया, जो टेन स्क्वायर x बाई 2 आया, टेन स्क्वायर x बाई 2 को हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, फिर इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर दिया, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 का अलग कर दिया और 1 का अलग कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो त्रिकोणमिति के हम फार्मूले लगाएंगे। हम यहाँ पे कोस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है,
ये कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये cos 2x का फार्मूला है। और 1 प्लस cos x जो है वो 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इन फार्मूले से ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो आपको त्रिकोणमिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो cos x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू dx। अब क्या करें, इनको अलग अलग बटे कर देंगे। 1 बटे 2 तो आप बाहर ही निकाल लो, cos स्क्वायर एक्स बटे 2 और नीचे भी cos स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 नीचे cos स्क्वायर एक्स बटे 2 और इसका हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री ही चल रही है। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे dx और माइनस ये दूसरा पार्ट अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो ये जो है वो ऊपर वाला पार्ट बन गया कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इसको लिखो 1 बटे 2 1 dx माइनस 1 बटे 2, इसको लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 1 dx माइनस 1 बटे 2 सेकंड स्क्वायर एक्स बटे 2 dx और माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 1 dx। अब ये समाकलन के 3 छोटे छोटे पार्ट बने, इनको हम हल कर देंगे। एक का समाकलन होता है x और बटे ये 2 है, माइनस 1 बटे 2 ये हो जाएगा टेंजेंट x बटे 2 और x बटे 2 का अवकलज नीचे हो जाएगा, प्लस 1 बटे 2 x प्लस में c। ये 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कट जाएगा, ये आधा x प्लस आधा x मिलके x हुआ, x माइनस टेंजेंट x बटे 2 प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, इस क्वेश्चन के लिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की आवश्यकता थी जो हमने यूज किए, फिर अलग अलग हमने भाग दे दिया जिससे ये समाकलन के 2 क्वेश्चन बने। फिर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फिर लगाया हमने सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर ये 3 समाकलन के छोटे छोटे पार्ट बने, तीनों को हमने सोल्व कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 है साइन पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो साइन पावर 4x dx का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि 4 का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। साइन स्क्वायर x का फार्मूला है कि 1 माइनस कोस 2x बटे 2 और ये हो जाएगा वर्ग। ये मैंने साइन स्क्वायर x का मान लिख दिया। अब ये 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 1 माइनस कोस 2x का वर्ग आ जाएगा इंटू dx। 1 बटे 4, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कोस 2x dx। अब ये होगा 1 बटे 4 1 प्लस ये कोस स्क्वायर 2x का फिर फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस, ये एंगल का डबल हो जाएगा और नीचे बटे 2 ही रहेगा, कभी आप 4 कर दो, ये गलती आप बिल्कुल मत कर देना। और माइनस 2 कोस 2x और पूरे का dx। अब ये हो जाएगा 1 बटे 4, 1 का अलग और प्लस में ये 1 बटे 2 को अलग कर दो, 1 बटे 2 dx अलग, प्लस में 1 बटे 2 कोस 4x का अलग और माइनस में 2
कोस 2x का समाकलन अलग कर देंगे। तो ये समाकलन के छोटे छोटे 4 पार्ट बने, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक का समाकलन जो है x होएगा, ये 1/2x हो जाएगा, प्लस 1/2 ये होगा कोस 4x का साइन 4x, और 4x का अवकलज जो है वो 4 नीचे हो जाएगा, माइनस 2 कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और 2x का अवकलज नीचे प्लस में c, ये बना। तो ये 1/4 x प्लस आधा x, ये 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x, और ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस में c। अब ये लघुत्तम 8 ले लो, चाहो तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, नहीं तो लघुत्तम 8 लेके उसको बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पे 4 दिए 12x प्लस में साइन 4x माइनस में 8 साइन 2x प्लस में c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो कई बुक्स में जो है उत्तर ये दिया हुआ है, कई में ये दिया हुआ है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप ये आंसर रखना चाहते हो या थोड़ा आगे सोल्व करना चाहते हो। तो पहले मैंने साइन पावर 4x को लिखा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर x का मैंने खोल दिया फार्मूला, और फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर स्क्वायर आएगा, जितनी बार भी स्क्वायर आएगा उतनी बार ही हम इसको तोड़ते जाएंगे, और फिर जो समाकलन के छोटे छोटे पार्ट बनेंगे उनको हम हल कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 जो है वो एक किस्म से प्रश्न नंबर 10 का रिवीजन है। तो आप प्रश्न नंबर 11 देखें तो 10 और 11 जो दोनों है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है कोस पावर 4x का समाकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कोस पावर 4x को कोस स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x बटे 2 का वर्ग इंटू dx। तो ये 1/4 बार आ जाएगा, अंदर 1 प्लस कोस 2x का वर्ग बचेगा, 1/4 बार है, 1 प्लस कोस 2x का वर्ग हम खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab 2 कोस 2x dx। अब देखो पहले स्क्वायर आया उसको हमने हटा दिया, फिर एक नया स्क्वायर आ गया, इसको फिर हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे, वही फार्मूला सेम लगा के, ये 1/4 बार है, 1 प्लस ये होगा 1 प्लस कोस 4x बटे 2 और प्लस में 2 कोस 2x, ये यूं का यूं रह जाएगा dx। अब ये 1/4 ये 1 प्लस में ये आधा प्लस 1/2 कोस 4x और प्लस में 2 कोस 2x dx। अब 1 और आधा हो जाएगा 3/2, 1/4 ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x प्लस में 2 कोस 2x। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये होगा 1/4 तो बार है ही, 3/2 का समाकलन अलग कर दो, 1/2 बार आ जाएगा, कोस 4x का समाकलन अलग कर दो, 2 बार आ जाएगा, कोस 2x का समाकलन अलग से कर दो। अब ये होगा 1/4 3/2x प्लस 1/2 कोस 4x का साइन 4x बटे 4 और प्लस में 2 कोस 2x का साइन 2x का अवकलज नीचे प्लस में c। तो ये होगा 1/4 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x
और ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में साइन 2x। चाहो तो आप इतना छोड़ दो, नहीं तो 8 लघुत्तम लेके बार गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1/32। तो यहाँ 4 × 3 12x प्लस में साइन 4x और प्लस में 8 साइन 2x प्लस में c। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल 10वें सवाल की तरह था, दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक प्लस माइनस का फर्क आएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 है साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कोस x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पता है कि जो साइन x है उसका फार्मूला 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2 ये होता है, और 1 प्लस कोस x का जो है वो होता है 2 कोस स्क्वायर x बटे 2। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कोस x dx। तो साइन स्क्वायर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और इस पूरे का वर्ग बटे 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 साइन स्क्वायर x बटे 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। ये 2 से ये कट जाएगा 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। अब साइन स्क्वायर x बटे 2 का फार्मूला 1 माइनस कोस x बटे 2, ये हो जाएगा बार है 2 इंटू dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 का dx अलग और माइनस में कोस x का dx अलग हो जाएगा। तो 1 का समाकलन हम करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x हो जाएगा, माइनस में कोस x का हो जाएगा साइन x प्लस में c। यह हमने इस तरह से किया कि साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस कोस x था, तो साइन x का फार्मूला लगाया, कोस x का फार्मूला लगाया, जो फिर कटा काट दिया, बचा हुआ हमने लिख दिया। ये साइन स्क्वायर x बटे 2 आया, साइन स्क्वायर x बटे 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस x बटे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये समाकलन के 2 छोटे छोटे पार्ट बने, इन दोनों को हमने सोल्व कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।